हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। कंटिन्यू करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5। प्रीवियस वीडियो में इसके पीछे वाले क्वेश्चन जो कि है 1 से लेके 11 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। बात कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 5.2 की। ओके, चलिए आगे का क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। कुछ अलग टाइप का ये क्वेश्चन दिया गया है, कितने आसान तरीके से इसे हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। टू एपीज या दो एपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो अलग अलग एपी है, लेकिन दोनों एपी में जो भी कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू सेम है, ऐसे बोला गया है, ठीक है। Two APs have the same common difference. The difference of their 100 term is 100. दोनों एपी का जो 100 टर्म है उसका डिफरेंस 100 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। इसे हम थोड़ा समझ लेते हैं लिखकर। टू अलग अलग एपीज है। एपी 1, देखिए दोनों एपी को हमें अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा। एपी 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं A1, A2, A3 डॉट 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 AN से, ठीक है। ये फर्स्ट एपी हो गया जिससे कि हमने लिया है A1, A2, A3 एंड सो ऑन। सेकेंड एपी, AP2 की बात करते हैं। AP2 को हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं AP2 है A1, इसे डैश लिख लीजिए फर्स्ट टर्म को, A2 डैश लिख लीजिए, A3, क्योंकि दोनों एपी अलग अलग होगी, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो हमें दोनों को रिप्रेजेंट करना है अलग अलग टर्म से। A3 डैश लिख लीजिए और उसके बाद डॉट 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 AN डैश। इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों एपी को लिख लिया। ओके, अब बात करते हैं क्या गिवन है। देखिए इसमें फर्स्ट टर्म A1 होगा, इसमें फर्स्ट टर्म A1 डैश होगा। ओके, अब यह बात करते हैं हम डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म। ओके, पहले इसका 100 टर्म निकाल लेते हैं। A100, ओके, A100 कितना आएगा, A प्लस 100 माइनस 1। ओके, AN का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। आपको फॉर्मूला पहले यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लिख लेते पहले। यूजिंग व्हाट, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल फॉर्म ऑफ AP हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट एपी का 100 टर्म क्या होगा, क्योंकि क्या बोला गया, इस एपी का 100 टर्म और इस एपी के 100 टर्म का डिफरेंस भी 100 है, ये गिवन है। तो क्या करेंगे, हम दोनों एपी का 100 टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां देखिए A100 कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले का हमें यूज करना पड़ेगा। ए मतलब फर्स्ट टर्म A1 ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म A1 की वैल्यू तो दी नहीं है, तो फर्स्ट टर्म को A1 ही लिख लेते हैं। N माइनस 1, या n कितना होगा 100, यहाँ लिख लेते हैं n इज इक्वल टू 100। तो 100 माइनस 1 कितना होगा 99। ओके, d वैसे ही रहेगा। या d में कोई चेंज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एपी का डिफरेंस जो है सेम है, इसलिए d में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज d लिखना है। वैसे देखिए इस सेकेंड एपी में भी हम an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसका भी 100 टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। A100 इज इक्वल टू, ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ 100 टर्म क्या होगा, डैश, ध्यान में रखिएगा। इसका जो 100 टर्म है, इसका 100 टर्म है अलग रहेगा। ओके, इसके सारे टर्म्स को हमने डैश अप्लाई इसलिए क्यों, क्योंकि इसमें सारे टर्म्स डिफरेंट है एज कंपेयर टू फर्स्ट एपी। ओके, तो A डैश 100 क्या होगा, फर्स्ट टर्म जो कि A1 डैश है, प्लस यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। ओके, इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे हम, तो 100 माइनस 1 कितना हो जाएगा 99d। ओके, यहाँ भी d जो है दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि ये गिवन है डिफरेंस बिटवीन द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू एपीज। ओके, जैसे दो एपी का जो भी कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू सेम है करके दिया है इसमें, ठीक है। यह इक्वेशन नंबर 1 और इसे 2 कंसिडर हम कर लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, यहां तक समझ में आया। अब क्या बोला गया है, दो एपी के 100 टर्म का डिफरेंस। अब देखिए ना, इसका 100 टर्म ये है और इसका 100 टर्म ये है। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2 डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस डिफरेंस मतलब माइनस 100 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, ठीक है। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। A100 कितना हमारा, A1 प्लस 99d, A1 प्लस 99d
माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे। इसकी वैल्यू कितनी है a1 डैश, अब देखिए माइनस की वजह से इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा a1 डैश प्लस 99d। क्लियर। अब यह क्या दिया है, डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म कितना दिया है, 100 दिया है, तो इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा, इट इज गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म ऑफ 2 एपीज, मतलब इस एपी का 100 टर्म और इस एपी के 100 टर्म में डिफरेंस कितना है, 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। तो ये दोनों डिफरेंस की वैल्यू हम 100 लिखेंगे। इज इक्वल टू, यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे हम, 99d वैसे ही लिखना है, माइनस के वजह से दोनों टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ऑफ a1 डैश माइनस ऑफ 99d। अब देखिए लाइक टर्म है तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस रहेगा क्या यहाँ a1 माइनस a1 डैश, तो हमें क्या मिल रहा है a1 माइनस a1 डैश इज इक्वल टू 100। अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी। अब यहाँ 100 टर्म का डिफरेंस 100 दिया था और हमें मिला क्या है, फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी दोनों एपी का 100 ही आ रहा है, लेकिन फाइंड आउट क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। ओके, अब देखिए 1000 टर्म का डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, यहां क्या लिखेंगे हम, डिफरेंस ऑफ देयर 1000 टर्म, तो क्या लिखेंगे, 8000 माइनस a डैश 1000, तो a डैश क्यों लिखा, क्योंकि सेकेंड एपी में जितने भी टर्म्स है उसे डैश से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि बोथ द एपीज आर डिफरेंट। क्लियर। तो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज इक्वल टू, फिर से यहाँ an का फॉर्मूला दोनों में अप्लाई कर देंगे। 8000 कितना होगा, देखिए a प्लस 1000 माइनस 1 मतलब 999d, ठीक है, माइनस है माइनस, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे इसके टर्म a डैश, ठीक है, यहाँ 1 लिखेंगे हम, क्योंकि फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म हमने a1 लिया है। ओके, और सेकेंड एपी का भी फर्स्ट टर्म क्या है, a1 डैश प्लस 999d, d में कोई चेंज नहीं आएगा, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, a1 प्लस 999d माइनस, माइनस के वजह से दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, a1 डैश माइनस 999 डैश इज इक्वल टू, या देखिए दोनों कैंसिल हो जाएगा, a1 माइनस क्या रहेगा, a1 माइनस a1 डैश। अब देखिए फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 टू ये 3 ले लेते हैं। इक्वेशन 3 में हमें a1 माइनस a1 डैश की वैल्यू मिली थी 100। क्लियर, a1 माइनस a1 डैश की वैल्यू मिली थी, और यह डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म भी हमारा किस फॉर्म में आया, a1 माइनस a1 डैश के फॉर्म में, और ये वैल्यू जो है a1 माइनस a1 डैश की यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या पता चल रहा है हमें, डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म इज ऑल्सो 100। तो याद में आपको क्या रखना है इस क्वेश्चन में, जब कभी भी दो एपीज दी है, उसका कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, ओके, और 100 टर्म है, तो कोई भी दो टर्म का डिफरेंस जो भी रहेगा, बाकी टर्म्स का भी डिफरेंस वो ही सेम रहेगा। जैसे कि 100 टर्म का डिफरेंस कितना है, इसका 100, फर्स्ट टर्म का भी डिफरेंस कितना है 100, 1000 टर्म का भी डिफरेंस 100 ही आएगा। तो कोई भी दो टर्म दोनों एपी का अगर लेते हैं तो उसका डिफरेंस 100 ही आएगा। ओके, होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया क्या और फाइंड आउट क्या करना है, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कितने 3 डिजिट नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल है, हमें वो टोटल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब 3 डिजिट नंबर की शुरुआत होती है 100 से, 3 डिजिट नंबर की शुरुआत होती है 100 से और एंड होता है 999 से। तो पहले 3 डिजिट नंबर हम लिख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 13। अब 3 डिजिट नंबर क्या है, देखिए 3 डिजिट नंबर्स क्या होते हैं, देखिए 100, ओके, 101 डॉट 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 999। ओके, लेकिन ये जो एपी हम फॉर्म करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, वो एपी ये नहीं है। हमें वो एपी फॉर्म करना है जो कि ऐसे 3 डिजिट नंबर रहेंगे जो 7 से डिविजिबल रहेंगे, ध्यान में रखिएगा। अब 100, ओके, तो यहाँ देखिए 100 तो 7 के टेबल में नहीं आएगा, तो ऐसे 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है
कैसे पता करें कौन से 3 डिजिट नंबर? तो सबसे पहले जो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है ना, उसे डिवाइडेड बाय 7 कर दीजिए आप। देखिए फर्स्ट 3 डिजिट नंबर क्या है? 100। इसे 7 से डिवाइड कीजिए। देखिए 7 1 जा 7, ओके, 10 माइनस 7 और ये 0 आ जाएगा नीचे, 7 4 जा 28, क्लियर? 30 माइनस 28 कितना हो जाएगा? 2, ओके। यह रिमाइंडर हमें 2 आ रहा है, क्लियर? इस 2 में क्या ऐड करेंगे? ध्यान में रखना है, ये 2 रिमाइंडर इज 2 में क्या ऐड करेंगे जिससे कि ऐसा नंबर आए जो 7 के डबल में है? सिंपल है, 2 प्लस 5 7, 7 में 7 होता है, तो यहां आपको याद रखना है प्लस 7 करना है। ऐसे नंबर बनाना है इस रिमाइंडर के साथ जो कि 7 से डिविजिबल हो जाए। 2 प्लस 5 7 होता है, ये प्लस 5 आपको याद में रखना है, ओके। ये प्लस 5 आपको याद में रखना है। ये प्लस 5 का यूज कैसे करेंगे? देखिए अभी ये 100 है, 100 में अगर प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 105। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर आपको मिल जाएगा इस ट्रिक से। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 105। बस आगे के नंबर आप इसमें प्लस 7 करते जाइए। 105 प्लस 7 कितना होगा? 112। तो सेकेंड 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 कितना आ जाएगा? 112। थर्ड कितना आएगा? 119, सो ऑन। अब लास्ट नंबर भी हमें फाइंड आउट करना है विच इज डिविजिबल बाय 7। तो क्या करेगी? फिर से हम देखिए, लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या है हमारा? 999। ये ट्रिक आपको अच्छे से समझना है जिससे कि 3 डिजिट नंबर या तो और भी नंबर्स दूसरे फॉर्म में अगर दिया है उसको भी आप इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे भी डिवाइडेड बाय 7 अगर करते हैं तो क्या होगा? 7 1 जा 7 या 2 रिमाइंडर रह जाएगा, माइनस कर दिया हमने, फिर से 9 नीचे आएगा, 7 4 जा 28, फिर से 1, ओके, 9 नीचे आ जाएगा, 7 2 जा 14, क्लियर? रिमाइंडर कितना आया? 19 माइनस 14 5 आ गया, ओके। अब इसमें इस लास्ट डिजिट में हमें रिमाइंडर 5 मिला है, तो हम क्या करेंगे? यहां ऐड किए थे फर्स्ट डिजिट में, ध्यान में रखना, और लास्ट डिजिट में हमें सब्सट्रैक्ट करना है। मतलब 999 में से अगर 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 994। सो दिस इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। तो ये लास्ट 3 डिजिट नंबर रहेगा जो डिविजिबल बाय 7 होगा। ये ट्रिक आपको अच्छे से लिखकर रख लेनी है, किस तरीके से हम कोई भी 3 डिजिट नंबर जैसे डिविजिबल बाय 7 बोल सकते हैं, 5 बोल सकते हैं, कोई भी अदर नंबर से डिविजिबल रहेगा, इस ट्रिक से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एपी। रिक्वायर्ड एपी इज दिस। अब हमें फाइंड क्या करना है? ऐसे कितने नंबर, ये पूरे नंबर की टोटलिंग हमें फाइंड आउट करना है विच आर डिविजिबल बाय 7। तो देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड एपी फाइंड आउट हो चुका है। अब एन हमें फाइंड आउट करना है। टोटल नंबर्स या टोटल डिजिट्स कितने हैं, एन की वैल्यू यहाँ हमें फाइंड आउट करना है। और भी लिखते हैं इसमें, देखिए फर्स्ट टर्म कितना होगा? 105, डिफरेंस कितना आएगा? 7, 112 माइनस 105 7 आ जाएगा। लास्ट टर्म भी हमें मिल चुका है, ए एन 994। जस्ट इस फॉर्मूले में अप्लाई कर लीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन कितना है हमारा? 994, सब्सटीट्यूट कर दिया हमने। ए कितना है? 105, ओके, प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर डिफरेंस कितना है? 7, ठीक है। 994 माइनस 1, सबसे पहले इसे इधर शिफ्ट कर लीजिए, 994 माइनस 105, ठीक है, 994 माइनस 105। इसे ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है आपको फिलहाल, जैसे कि मैं इससे पहले भी बता चुका हूं। देखिए क्या होगा? 994, सबसे पहले 100 सब्सट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा? 100 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 894, ठीक है। फिर 5 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से, चलिए 4 सब्सट्रैक्ट कीजिए, 90, ये कितना होगा? 889, ठीक है। आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। 994 में से पहले 100 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा? 894 आएगा, उसमें से 5 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो 889 आएगा, ठीक है। आंसर इज 889। और ये 7 इंटू में ये जाएगा इसके डिवीजन में, और राइट हैंड साइड में n-1 रहेगा। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7, 8 चला गया, ठीक है, 1 8 18, 7 2 जा 14, 4 9 49, 7 7 जा 49, तो 127 इसका आंसर आ चुका है हमारा। और यहाँ -1 है, वो जाके इधर ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आएगी? 127 प्लस 1 128। तो इस एपी में कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर है विच आर डिविजिबल बाय 7? सो द आंसर इज 128 3 डिजिट नंबर ऐसे है जो कि 7 से डिविजिबल है।
दिस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय।